दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसियों में सिर्फ छोटा सा झगड़ा किस हद तक कैसा रूप ले सकता है, आज की इस घटना में आप लोगों को जानने को मिलेगा। दो पड़ोसियों में आपस में झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे के बच्चों को मार डालने की, ख़त्म करने की कसम खा लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैप्टर लोगों के सामने आता है। तभी एक बच्चा जिद पड़कर अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं नदी पर जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए, बहुत सारे लड़के गली वाले जा रहे हैं और मुझे भी जाने दो। माँ पहले तो मना करती है कि नहीं बेटा तुम मत जाओ, तुम घर पर ही रहो, लेकिन बच्चे की जिद के सामने माँ नतमस्तक हो जाती है। और उसके बाद गली के लड़कों से वह माँ कहती है कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। और उसके बाद दोस्तों अब वह गली के लड़कों के साथ नदी पर मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। अब चला तो जाता है, लेकिन दोस्तों शाम के समय जब वापस लौटने का समय होता है तो गांव के गली के सारे बच्चे वापस आ जाते हैं, लेकिन अब जो वह लड़का था वह वापस नहीं आता है। और जब वह वापस नहीं आता है तो माँ का हाल बेहाल हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो होता है पूरा बवाल मचता है। इस कहानी से एक सीख मिलेगी, अड़ोस पड़ोस में प्यार से रहना चाहिए या फिर नफ़रत से या फिर लड़ाई से, या किस तरह से रहना चाहिए। और अगर हम नफ़रत करके रहते हैं अड़ोस पड़ोस में तो किस हद तक मामला पहुंच सकता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पूरी कहानी इस घटना के अंदर आप लोगों के समझ में आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर यह घटना घटित होती है। वह गांव घाघरा नदी के किनारे पर पड़ता है। वहाँ के गांव के जो लोग हैं उनका आजीविका का मुख्य साधन यही है, नदी में से मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर उनको बेच देते हैं। थोड़ा बहुत जो है कुछ गांव के घर ऐसे हैं। और दोस्तों अब उस गांव के अंदर एक राहुल नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 9 साल है। राहुल के घर में उसके मम्मी हैं, पापा हैं और वह खुद अकेला है और अकेला ही है। और उसकी 3 बहनें हैं, यानी कि बेटा अकेला है, बहनें 3 हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, लड़का अकेला, अपने परिवार के अंदर 3 बहनें हैं, 3 बहनों के ऊपर एक लड़का है। तो गांव का एक आदमी होता है जिसको ड्राइवर कहकर लोग बुलाया करते थे। उस ड्राइवर ने राहुल की माँ को धमकी दी कि मैं तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा, क्योंकि उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। और लड़ाई का लेवल इस हद तक बढ़ गया था कि जो गांव में ड्राइवर नाम का शख्स रहा करता है वह अब धमकी दे देता है कि तेरा इकलौता बेटा मैं इसको भी मार दूंगा अगर तुम मुझसे ऐसे लड़ोगे तो। अब यह बात उस राहुल की माँ ने और पिता ने और अड़ोसी पड़ोसियों ने अपने दिमाग में रख ली थी कि भाई ये तो बहुत गलत बात कह रहा है, बच्चे को मारने की कह रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। इस तरह की बातें वो लड़ाई में कहता है। और अक्सर ये बातें नॉर्मली लड़ाइयों में निकल ही आया करती हैं। तो दोस्तों काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, अब लड़ाई उनके बीच में नहीं होती है। अपने अपने काम धंधे में सभी लोग लगे हुए थे। जो ड्राइवर होता है उसके घर में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और उसका एक बूढ़ा बाप है। तो अब काफ़ी दिन जब गुजर जाते हैं और बात आई गई हो जाती है, लेकिन अभी भी जो माँ थी उसके मन में यही था कि मेरा बेटा राहुल इकलौता बेटा है 3 बेटियों के ऊपर, कहीं इसको वो लोग कुछ कर ना दें, इसलिए वह ख्याल रखा करती थी। लेकिन बात अब आई गई हो चुकी थी, बहुत दिन हो चुके थे। अब गली के कुछ लड़के मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे, कांटे वांटे निकाल करके, जो कांटा होता है मछली पकड़ने का। तो राहुल अपने पिता के कांटे को निकाल लाता है और वह कहता है कि मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन उसकी माँ उसे रोकने लगती है कि नहीं तू नहीं जाएगा और तुम्हें मैं अकेला नहीं जाने दूंगी, इस तरह से। लेकिन राहुल कहता है मम्मी मैं जाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर घर में अपने दोस्तों के साथ घूम कर आना चाहता हूँ। अब जब वह लड़का जिद पकड़ता है तो माँ अब उन लड़कों को बुलाती है जो गली के अंदर मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे। उन लड़कों को बुलाकर कहती है कि देखो मेरा बेटा तुम्हारे साथ जा रहा है और इसका ख्याल रखना, क्योंकि हमसे पड़ोसी ड्राइवर ने कहा था कि तुम्हारे परिवार को मैं ख़त्म कर दूंगा अगर तुम मुझसे लड़ाई करोगे तो। अब उसके बाद जो लड़के होते हैं वह कह देते हैं ठीक है आंटी जी, और उसके बाद ये लड़का उनके साथ चला जाता है।
पूरे दिन भर ये लोग मछली पकड़ते हैं, मौज मस्ती करते हैं। शाम होती है, शाम को लौटने वक्त जो लड़के होते हैं वे वापस गांव की तरफ लौटने लगते हैं। उनको ये पता ही नहीं था कि हमारे साथ राहुल भी है, वो भूल गए थे, बच्चे हैं, खेल वेल में दिमाग लग जाता है। गांव में जब आते हैं तो माँ देखती है कि सारे बच्चे तो आ चुके हैं, लेकिन उसका बेटा राहुल अभी तक वापस नहीं लौटा है। माँ को बड़ी चिंता होती है, और जब चिंता होती है तो गांव के लोगों से, बच्चों से पूछती है कि मेरा बेटा वापस नहीं आया, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे बेटे का ध्यान रखना। अब जो बच्चे होते हैं दोस्तों यहाँ पर, अब वह कह देते हैं कि हमें तो पता नहीं आंटी जी, हमने देखा नहीं था, उसको कहाँ चला गया। तभी कुछ लड़के ये कह देते हैं कि हमने राहुल को ड्राइवर के साथ जाते हुए देखा था। अब तो जैसे ही ये बात माँ सुनती है, माँ का तो बस कलेजा हिल जाता है कि ड्राइवर ने तो धमकी दे रखी है, इसका मतलब उसने तो मार दिया होगा। अब तो जो माँ होती है रोने पीटने लगती है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ, मेरे बेटे को ड्राइवर उठा ले गया। और उसके बाद बहुत बुरी तरह से रोती है, ड्राइवर के घर पर जाती है, पूरा तमाशा करती है। और गाँव के लोग भी बड़ा घृणा करते हैं ड्राइवर की तरफ कि भाई इसने गलत किया है, अगर इस औरत के बेटे को इसने मार दिया है तो। लेकिन ड्राइवर अपने घर पर ही था, वह बार बार कहता नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और उसके बाद उस महिला को घर से भगा देता है। इधर वह महिला अपने पति के पास फ़ोन कर देती है। उसका पति दिल्ली में जॉब किया करता था, और उसका पति भी वापस गांव की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा गायब हो चुका था। अब तो यहाँ पर पूरे गांव में बवाल मच गया था दोस्तों। पूरा बवाल इसलिए मच गया था क्योंकि नदी पर उसी दिन ड्राइवर भी मछली पकड़ने के लिए गया था, और उसी दिन इस महिला का बेटा राहुल गायब हो गया होता है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे ड्रामा होता पूरे गाँव में, तो ड्राइवर के घर पर पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस आती है और उस ड्राइवर को सीधा उठा लेती है, बच्चों से पूछती है। बच्चे बता देते हैं कि ड्राइवर के साथ गया था राहुल, ड्राइवर भी वहाँ पर मछली पकड़ रहा था। तो यहाँ पर पुलिस ड्राइवर को उठा लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है, जैसे पुलिस किया करती है। तो अब यहाँ पर राज खुलता है। ड्राइवर कहता है मैंने ही उसको मारा है। उसके बाद वो पूछते हैं कहाँ पर डाली है उसकी लाश, तो वह बताता है कि नदी में डाली है। अब रात को तो वह रुक जाते हैं, और सुबह होते ही अब ड्राइवर को अपने साथ लेकर के उस नदी पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले थे, ड्राइवर था, और पूरे गांव के लोग थे, और पूरा तमाशा था। अब नदी के अंदर गोताखोरों को उतारा जाता है, लेकिन कहीं भी उस लड़के की लाश मिल ही नहीं रही थी। खूब ढूंढा उन्होंने, इधर 8-8 किलोमीटर दूर तक भी ढूंढ लिया जिधर पानी बहता है, कि भाई लाश अगर डाली होगी तो बह कर के आगे आगे भी गई होगी, लेकिन कहीं भी लाश का आता पता नहीं होता है। पूरे गांव के लोग वहां पर खड़े हुए थे, और अब यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि भाई जिधर बहाव जा रहा है उधर तो लाश मिली नहीं है 10 किलोमीटर दूर तक भी, क्यों ना हम उल्टी दिशा में थोड़ा सा सर्च करें, क्या पता ड्राइवर को पता ना हो उस जगह का जहाँ पर इसने बच्चे की लाश को फेंका है। तो अब जो लोग होते हैं और जो पुलिस होती है और गोताखोर होते हैं वह नदी की उल्टी दिशा में सर्च करने लगते हैं, यानी कि जिधर से पानी आ रहा होता है। थोड़ा सा आगे जाने पर ही पता चलता है कि यहाँ पर एक लाश कीचड़ के अंदर धंसी हुई पड़ी है। अब तो यह देख करके एकदम से सारे लोग जितने भी वहाँ पर खड़े थे वो बस हक्के बक्के रह जाते हैं कि भाई ये मिल गया, ये मिल गया। वह जो लाश थी उस लड़के की, सभी लोग कह रहे थे भाई यह छाती तक तो कीचड़ में दफन थी, चेहरा ऊपर था, और अब उस लड़के को जैसे तैसे उस कीचड़ में से निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों अचंभे की बात यहाँ पर यह होती है, जैसे कीचड़ में से निकाला जाता, लाश मिलती है, तो जो पिता होता है उधर पिता आ चुका था, और पिता आकर के गांव के अंदर जो इस ड्राइवर का पिता होता है, बूढ़ा बाप होता है, उसके ऊपर लाठी चार्ज कर देता है। उसको क्षतिग्रस्त करने के बाद वह सीधा नदी पर पहुंच जाता है। नदी पर जाकर जो ड्राइवर पुलिस के कब्जे में था उसके ऊपर भी लाठी से वार करना चाहता है, लेकिन वहां पर लोग उसको बचा लेते हैं। अब लाश को देख करके जो पिता और माँ होते हैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं कि भाई ये मिला है कीचड़ के अंदर, गड़ा हुआ मिला है। अब लाश को निकाला जाता है, उसको केकड़े उसके कंधे को खा रहे थे। लाश को जैसे निकाला जाता है तो उसके ऊपर पानी डाला जाता है, कीचड़ को धोया जाता है, और उसके बाद दोस्तों रोना धोना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अकस्मात उस लड़के की जब सांसों को चेक किया जाता है तो एक आदमी बताता है अरे ये तो जिंदा है, सांस ले रहा है। अब जैसे ही ये बात सुनाई जाती है और सुनते हैं लोग तो एकदम से खड़े हो जाते हैं, उस लड़के को उठाते हैं, सीधा उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, और वहाँ जाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर ही वह लड़का होश में आ जाता है अच्छी तरह से, और वह बात करने लगता है। उसके कंधे को जो जानवरों ने खाया था उसको मल्हम पट्टी कर दी जाती है। अब तो यहाँ पर दोस्तों घर वाले
और गांव के लोग ये जानना चाहते थे कि तुम यहाँ पर कीचड़ में किसने गाड़े थे। अब लड़का जब होश में आ जाता है तो पुलिस उसका बयान लेती है। तो यहाँ पर एक और राज खुलता है। राज कैसा खुलता है? लड़के को पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ किसने क्या किया। लड़का अब सारी कहानी बताता है, कहता है कि मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, मैं अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ रहा था कांटा डाल करके, और इनसे थोड़ा दूर जाकर बैठा था क्योंकि इनके पास बैठे बैठे शोर हो रहा था और मैंने सुना था शोर करते हैं तो मछलियाँ भाग जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया था और वहाँ बैठा हुआ मछली पकड़ रहा था। तभी एक मछली मेरे कांटे में फंस जाती है और वो मछली मेरे कांटे को खींचती हुई, जो लकड़ी हुई होती है उसको खींचती हुई ले जाती है। मैं लकड़ी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता हूँ और एकदम से नदी के थोड़े कीचड़ के अंदर उतर जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उस लकड़ी को पकड़ने के चक्कर में मैं कीचड़ में फंस जाता हूँ और जितना मैं पाँव हिलाता हूँ उतना मैं नीचे धंसता चला गया। अब उसके बाद मैंने शोर उस टाइम इसलिए नहीं मचाया था कि निकल जाऊंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और इधर गांव के अंदर रामायण का पाठ कराया जा रहा था तो उसका लाउड स्पीकर तेज़ी से बज रहा था और इस लाउड स्पीकर की आवाज़ के चक्कर में जो उसके दोस्त थे वह उसको वह अपने दोस्तों को आवाज़ नहीं लगा पाया। आवाज़ लगाई भी थी उसने लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं और वह वहीं तक छाती तक कीचड़ में धका हुआ था और उसका चेहरा ऊपर निकला हुआ था। वह बताता है कि मैंने खूब लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोला लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ सुनी नहीं। उसके बाद वह बेहोश हो जाता है दोस्तों, और फिर उसको रात में एक बार फिर से होश आता है और वह बताता है कि रात में जब मुझे होश आया तो मैं डर गया, मैं यहाँ पर अकेला फंसा हुआ हूँ। मैंने बहुत ज़ोर से आवाज़ फिर से लगाई लेकिन रात में भी कोई सुनने वाला नहीं था और रात में तो रामायण के लाउड स्पीकर की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ आ रही थी। अब दोस्तों यह सारी कहानी पुलिस के सामने जब वह बताता है तो उस लड़के को होश आ चुका था और जो माँ बाप होते हैं अब वह रो रो कर उनका बुरा हाल था, वो चुप हो जाते हैं। इधर पुलिस उस ड्राइवर से पूछती है कि क्यों भाई, जब तुम्हें हम ले गए थे तो तुमने हामी क्यों भर ली कि मैंने उस लड़के को मारा है, और फिर 10-10 किलोमीटर तक हमने पानी को खंगाला, पानी में लाश नहीं मिली, ऐसा तुमने क्यों किया था। अब ड्राइवर बताता है कि देखो साहब, मैंने किसी आदमी से सुना था कि अगर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल नहीं करते हैं तो वो इतनी बुरी तरह से मारती पीटती है, जीवन खराब कर देती है। मैंने इसीलिए यही सोचकर कि मैं पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर लेता हूँ और उसके बाद जब कोर्ट में मैं जाऊँगा तो जज साहब के सामने सारी बात सच सच बता दूँगा। अब यह बात वह पुलिस के सामने बताता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सभी लोगों के सामने सच्चाई आती है। उस ड्राइवर को छोड़ दिया जाता है तुरंत और उसके पिता का सर फूटा हुआ था। इधर जो ये लड़के के माँ बाप थे इनको बड़ी गिलानी होती है। यह और लड़के ड्राइवर के घर पर जाते हैं, ड्राइवर के सामने हाथ पांव जोड़ते हैं और उसके पिता के सामने हाथ पांव जोड़ते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ड्राइवर कहता है कि देखो, गलती तो तुमसे हो ही गई है और बहुत ही बड़ी हुई है, मुझे पिटवा दिया गया, मेरे पिताजी के सर फोड़ दिया गया, मैं चाहूँ तो तुम्हारे खिलाफ़ उल्टा केस कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि तुम्हारा बच्चा खोया था और उस परिस्थिति में सबको ऐसा ही लगता और इतने ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं हर माँ बाप। लेकिन ड्राइवर कहता है कि देखो, लड़ाई में मेरे मुंह से निकल गया था कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगा, वो लड़ाई की बात थी, गर्म खून होता है जब लड़ाई होती है। क्या मैं सच में आपको ऐसा दिखता हूँ? क्या मैं ऐसा कृत्य करूँगा, घिनौना कृत्य? क्या मेरे बच्चे नहीं हैं? इस तरह से जब वो लोगों के सामने कहता है तो जो लोग गांव के उसके ऊपर उंगली उठा रहे थे उनको भी गिलानी होती है और वो सब लोग अब ड्राइवर को प्यार से और स्नेह से घर के अंदर ले जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कई बार अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाइयाँ तो होती हैं छोटे से मामले पर और गलत फहमियाँ बन जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी। अब ये तो राज ऐसा था, उजागर हो गया लोगों के सामने। लेकिन जब लड़ाइयाँ होती हैं परिवारों के बीच में या पड़ोस में तो कुछ बातें ऐसी चलती हैं समाज के अंदर ही अंदर कि उसने ये कहा तुम्हारे बारे में, उसने ये कहा तुम्हारे बारे में, उन बातों का उजागर नहीं हो पाता है, वो बात उजागर नहीं हो पाती हैं और फिर वो उन्हीं बातों की वजह से दुश्मनी और ज़्यादा गहरा रंग पकड़ते जाती है। आपने देखा होगा जब लड़ाई होती है ना अड़ोस पड़ोस में, लड़ाई तो छोटी सी बात पर हुई है और हो करके लड़ाई ख़त्म हो गई, आई गई बात थी, ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद जो और दूसरे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं दोनों पक्षों में फूट डालते हैं और दोनों पक्षों को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि तुम्हारे बारे में वो ये कह रहा था, और दूसरे पक्ष में जाकर ये कहते हैं कि तुम्हारे बारे में वो फलाना ये कह रहा था जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई है। इस तरह से लोगों के जो दिल हैं उनको मिलने नहीं देते हैं बहुत सारे लोग।
और इस तरह से दोस्तों दूरियां बढ़ती हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, समाज में रहना है, इंसान सामाजिक प्राणी है, तो आस पड़ोस में बना कर रखे, सभी के काम आए, अड़ोसी पड़ोसियों के। और किसी से उम्मीद ये ना रखें कि मैं इनके काम आया हूँ तो ये भी मेरे काम आए, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वरना तो कई बार हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमने ये कर दिया है और टाइम आने पर वो ये कर देगा, लेकिन टाइम आने पर वो नहीं कर पाता है, तो जो भरोसा होता है ना दिल में, वो टूट जाता है और बुरा होता है। इसलिए अगर किसी की थोड़ी सी भी मदद करो तो ये सोच कर करो कि भाई मुझे बदले में मदद नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कभी भी आपका भरोसा उस आदमी के प्रति टूटेगा नहीं। अगर आप मदद की सोच कर, यानी कि आप उसकी मदद कर रहे हो और आप ये सोचोगे कि भाई बदले में ये भी मदद करेगा, तो एक ना एक दिन आपका भरोसा टूट जाएगा। इसलिए मदद करते वक्त ये ना सोचें कि भाई ये भी मेरी मदद करेगा। वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। किसी की मदद करो और भूल जाओ कि हमें इसके बदले में कुछ मिलेगा, वरना फिर मदद ही क्या हो गई, वो तो एक बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया कि भाई हमने किया तो भी कर। तो ये होता है दोस्तों, छोटी छोटी लड़ाइयों पर, छोटी छोटी बातों पर कई बार बड़े बड़े किस्से घट जाते हैं समाज के अंदर। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आस पड़ोस में प्यार से रहें, प्यार प्रीत से रहें, एक दूसरे के साथ बैठें उठें बातें करें, जिससे कि लगे कि हम दुनिया में रह रहे हैं। कुछ लोग अकेले रहते हैं, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं होता है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे किसी बियाबान जंगल में आ गए हों, टापू पर आ गए हों, जो कि समुद्र के बीच में अकेला है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज है, बातें कीजिए, बोलिए, सबसे प्यार से मिलिए और सबके साथ प्यार से रहिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं कुछ भाइयों के नाम भी लेना चाहता हूं, जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राधेश्याम शर्मा सिरसी, जयपुर, राजस्थान से हैं, लगातार वीडियो देखते हैं। राम मोहम्मद यासीन, लाहौर, पाकिस्तान से हैं, और जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। कहते हैं कि आपकी इस कहानी को सुनकर आंखों में आंसू आ गए। एक कहानी बनाई थी मैंने, जो एक अपाहिज भाई था जिसने अपनी बहन से किस तरह से राखी बंधवाई थी। बड़ी रेयर कंडीशन थी उस टाइम, और वो कहानी बहुत अच्छी थी। आप भी देख सकते हैं उसको फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर, मेरे गोपाल चैनल पर, और फेसबुक तिरछी बात भारत पर। और दोस्तों, उसके बाद रफ़ीक खान कमेंट करते हैं। जानकी गंगवार कहती है, नाइस कहानी भैया जी, दिल खुश हो गया कहानी सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जानकी बहन। और उसके बाद हमारे साथ हैं खेमराज भाटी गुज्जर, चिट्ठी जीबी, यूपी 16 से हैं। खेमराज गुज्जर, चिट्ठी जीबी नगर से, और कहते हैं मोटिवेशनल मिलता है आपकी कहानियों से। और उसके बाद हमारे साथ शहाबुद्दीन मियाँ हैं, और इस वीडियो ने हमको रुला दिया, मैनेजर साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शहाबुद्दीन जी। राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं, बहुत सीख देने वाली कहानी है, वेरी नाइस स्टोरी सुदेश भाई, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है। नमस्कार, राम बहादुर सिंह, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। दुर्योधन कमेंट करते हैं, नमस्ते सर, आप बहुत अच्छी सीख देते हैं, आप बहुत अच्छे हो। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दुर्योधन भाई। उसके बाद हमारे साथ दिलीप राजपूत हैं, जिला खंडवा, गोकुल गाँव से हैं भाई साहब, राम राम जी। और राम थापा, जो कि नेपाल से हैं, और सर इसको कहते हैं सच्चा प्यार जी, बिल्कुल। और खेमराज भाटी, गुड स्टोरी सर जी, दोबारा से कमेंट करते हैं। और उसके बाद पंकज कुमार हैं, जो कि कमेंट करते हैं, आपकी स्टोरी, मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं ब्लाइंड हूँ और देख नहीं सकता हूँ जी, बिल्कुल पंकज भाई, मैं जानता हूँ। लालाराम संकवार कमेंट करते हैं, हेड कांस्टेबल लालाराम संकवार, लखनऊ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं भीम शिवाजी कसरेता दौड़, पुणे, महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं नितेश पासवान, बोधगो, गिरिडीह, झारखंड से हैं। मोहम्मद राउफ कमेंट करते हैं, सुदेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप कहानी बहुत अच्छी लाते, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ भाई हमारे जो कि फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ समाधान पाटिल, और जो कि हमारे वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं। मनोहर सिंह राठौर कमेंट करते हैं। वरण हरचंद कमेंट करते हैं, सही किया। और किशोर चुग कमेंट करते हैं। ओम बर्मन कमेंट करते हैं। सुमन भगत कमेंट करते हैं। और राम कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद रामूगर प्रसाद कमेंट करते हैं, धन्यवाद करते हैं और युवाओं को सजग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, 10/9/2025 को एक मर्डर हो गया है प्यार के चक्कर में, झारखंड जिला धनबाद, थाना गोमोह में। धीरज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा होता रहता है और ऐसे लोग हवस के अंधे होते हैं जी, बिल्कुल।
उसका सुरेश पासवान हैं, भूप सिंह हैं, अजय यादव हैं, पंकज कुमार। सुदेश भाई नमस्कार, आपकी स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल, थैंक्स यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, बाबूलाल कमेंट करते हैं, चौधरी सोगवत कमेंट करते हैं, अनिकेत कुमार कमेंट करते हैं, चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से हैं, राकेश कुमार महतो और मोतीलाल मैम कमेंट करते हैं, जयप्रकाश शर्मा सरखंडे राजेश कमेंट करते हैं, जयप्रकाश शर्मा कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं मोनू जैन कमेंट करते हैं और मुनमुन श्रीवास्तव कमेंट करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का जो हमारे साथ बने रहते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।